हेलो दोस्तों। परीक्षा शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार नए हैं हमारे चैनल पर देखिए, बीएड प्रवेश 2023 की जो हम रेगुलर बेसिस पर करवा रहे हैं। आपकी क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे आपको हो जाती है, और सामान्य हिंदी क्लास हमको शाम को 7 बजे डेली बेसिस पर मिलती है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं डायरेक्ट, और पीडीएफ हमारी जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे क्लास में पहली बार है नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर कर हमारे साथ जुड़ जाइए। तो क्लास को लाइक कर दीजिए जितना हो सके उतना, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हिंदी का है। ध्यान से देखेंगे। 76 से अर्थ नहीं होता है, अर्ध स्वर होता है, ठीक है। अर्ध स्वर होते हैं कौन से, बताइए। अर्थ स्वर क्या होते हैं? तो अर्थ स्वर देखिए आपके होते हैं य व, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 77 नंबर है। 77 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। ट वर्ग में आपके देखिए मूर्धन्य होते हैं, ठीक है। ट ठ ड ठ ये सभी आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर, ध्यान से देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों। घ जो आपका वर्ड होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो घ का उच्चारण स्थान देखिए आपका कंठ से होता है, ठीक है। कंठ वर्ग में आते हैं क ख ग घ, ये सभी आपके कंठ वर्ग वाले होते हैं। तो जो ऑप्शन आपका पे बी दिया थे वो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 79 नंबर है। करपट का तद्भव रूप क्या होता है साथियों। करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथियों। तो करपट का तद्भव रूप देखिए कपड़ा होता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर, ध्यान से देखेंगे। शहद शब्द है कैसा, बताइए। शहद जो शब्द है आपका कैसा शब्द है। तो शहद देखिए आपका आगत शब्द है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। आगत शब्द जो अरबी से हिंदी में आए होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। अर्थात यह एक विदेशी शब्द भी है, याद रखना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 81 नंबर। 81 में आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है साथियों। भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछा है आपसे, ठीक है। तो तद्भव शब्द देखिए आपका मछली हो जाएगा। इसका तत्सम आपका मत्स्य होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखेंगे। आपका 82 नंबर, 82 नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है। समान तुक वाले शब्द नहीं है कौन से। समान तुक वाले शब्द कौन से नहीं है आपके इसमें से। तो बोला कहना, ठीक है। आपका देखिए समान तुक वाला शब्द नहीं है। हड़बड़ गड़बड़, हमारा तुम्हारा, कुत्ता पत्ता, बोला कहना, ये देखिए आपका तो समान तुक से मिल नहीं खाता। तो जो ऑप्शन आपका पर डी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर, 83 नंबर पर ध्यान से देखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से अतुकांत शब्द है कौन सा। निम्नलिखित में से अतुकांत शब्द हो जाएगा कौन सा इसमें से। तो अतुकांत शब्द देखिए आपका शोर हो जाएगा, ठीक है। शोर शांत, आपका जो ऑप्शन आपका डी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। शोर शांत आपका अतुकांत शब्द है। कुदाली, थाली, कुदाली, नाली, माली, मोर, डोर, ये देखिए सब मिलता जुलता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, राइमिंग वर्ड टाइप है। लेकिन आपका शोर शांत आपका देखिए राइमिंग टाइप नहीं है। तो जो ऑप्शन आपका डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर, 84 नंबर आपसे क्या हुआ। अमल, अमला, इनका अर्थ बताना। अमल अमला। तो अमल अमला का अर्थ होता है देखिए, अमल का अर्थ होता है आपका स्वच्छ, और अमला का अर्थ होता है कर्मचारीगण, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, और अमला का होता है कर्मचारीगण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 85 नंबर, 85 नंबर है। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका।
परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो परिपक्व की भाववाचक संज्ञा देखिए परिपक्वता होता है, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ये दिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 86 नंबर आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका संज्ञा शब्द है साथियों? तो संज्ञा शब्द देखिए दिखाई, ठीक है, आपका संज्ञा शब्द है, जो ऑप्शन का डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका संज्ञा शब्द नहीं है, ठीक है, वही तो पूर्ण रूप में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए भारत, मानव, गांधी जैसे भी आपके संज्ञा शब्द, लेकिन जो दिखाई है आपका क्रिया होती है, संज्ञा शब्द नहीं होते, जो ऑप्शन के ऊपर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द नहीं है, हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में मिस्टेक है तो सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 87 नंबर, 87 नंबर, ध्यान से देखेंगे। साहस शब्द है कैसा? तो साहस है आपका शब्द कैसा शब्द है? तो साहस आपका देखिए भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, जो ऑप्शन का डी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 88 नंबर, ध्यान से देखेंगे। 88 पे आपसे क्या पूछा गया साथियों? किसान से बना किसानी शब्द है कैसा, बताइए। किसान से बना जो किसानी शब्द है कैसा शब्द है? तो आपका देखिए विशेषण है, ठीक है, जो ऑप्शन का पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 89 नंबर, 89 नंबर है, ध्यान से देखेंगे। मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है, वाक्य में रेखांकित किए गए विशेषण का उपभेद बताइए, ठीक है। ईमानदार, ठीक है, ये आपका रेखांकित शब्द है, इसका हमको क्या बताना है? विशेषण का उपभेद बताना है। मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है, तो ईमानदार देखिए आपका गुण बोधक विशेषण होता है, तो जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी के गुण और अवस्था और गुण की बात हो रही है, मतलब कैसा है, ईमानदार, बेईमान, तो उसकी बात हो रही है, तो उसका गुण इसमें प्रकट हो रहा है, तो आपका गुणबोधक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 90 नंबर है। 90 नंबर पर आपका क्या पूछा? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है क्या? प्रेरणार्थक क्रिया आपकी क्या? प्रेरणार्थक क्रिया आपकी कहलाती है जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित करता है, उसे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है, तो जो ऑप्शन का बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका 51 नंबर है, ध्यान से देखेंगे। आपसे क्या पूछेगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। तो जिसका इलाज कठिन हो उसको दुस्साध्य कहते हैं, सही है। जो मनुष्यता से दूर हो उसको अमानुषिक कहते हैं, और जो कम खर्च करने वाला हो उसको अपव्यय नहीं कहते, मितव्ययी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। जो कम खर्च करता हो उसको मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। तो आपका आपका जोड़ा गलत है, जो जो ऑप्शन का सीधा है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 92 नंबर है। संगतकार का अर्थ क्या होता है? संगतकार का अर्थ क्या होता है? तो संगतकार का अर्थ होता है गायक के साथ गाने वाला, ठीक है, तो गायक के साथ गाने वाला, जो ऑप्शन का प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 93 नंबर, 93 पे देखेंगे, ध्यान से क्या बोला? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको क्या कहते हैं? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वह क्या कहलाता है साथियों? तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको देखिए मृत्युंजय कहते हैं, मृत्युंजय, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर है मृत्युंजय। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर, 94 नंबर है, ध्यान से देखें। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलता है उसे देखिए वाचाल कहते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 95 नंबर है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा साथियों? मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, देखिए भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर, इसमें आपकी भावना व्यक्त कर रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 96 नंबर है।
इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य क्या है बताइए। इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य है कैसा। इस पर पश्चिम का प्रभाव है, ये वाक्य आपका हो जाएगा देखिए विधानवाच्य वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 97 नंबर आपसे क्या पूछा गया है। आहा जलेबी मिल गई, इस वाक्य का अंत किस चिन्ह से होगा इन चार में से। आहा जलेबी मिल गई, तो इसमें देखिए आपका जो विस्मयादि बोधक वाला होता है वो वाला चिन्ह लगेगा। तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आहा जलेबी मिल गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 98 नंबर है, 98 नंबर है, ध्यान से देखेंगे। तुम शहर कब जाओगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तुम शहर कब जाओगे, तो तुम शहर कब जाओगे आपसे वाक्य पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है। और जो ऑप्शन यहाँ पर सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 99 नंबर है। इस पद्यांश में कौन सा रस है। यहाँ पे पद्यांश दिया नहीं गया है, तो इसको सोच छोड़ दीजिए। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर है। उपयुक्त पद किस कवि का है। उपयुक्त पद किस कवि का है साथियों। तो उपयुक्त पद मतलब ये भी आपका नहीं दिया गया है, इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, एक गवर्नमेंट शीट आपको निकालनी है, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ के अपनी जो PDF है डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।